आ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे थे? संख्याओं को कैसे जोड़ना है, हम उसके बारे में सीख रहे थे। हमने क्या देखा था पिछले क्लास में? संख्याओं के गुणधर्म के बारे में देखा था। और अगर अग्रनयन का उपयोग करते हुए हम कैसे जोड़ते हैं, हमने देखा था। याद है ना बच्चों आपको? बहुत खूब। अभी हम क्या करने वाले हैं? हम बड़े बड़े संख्याओं को जोड़ना सीखने वाले हैं। 4 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ना सीखने वाले हैं। उससे पहले एक रिवीजन कर दे। चलिए, यहाँ पे हम जोड़ने के गुणधर्म वापस देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? संख्याओं का क्रम बदलकर जोड़ने पर, यानी कि ऑर्डर आगे पीछे जोड़ने पर योगफल नहीं बदलता है। हमने इसका एक सिमुलेशन भी देखा था पिछले क्लास में, याद है? 4 पहले लिख के 5 बाद में लिख के, पहले 4 और फिर 5 जोड़ने पे 9 ही प्राप्त होता है, और 5 के साथ 4 जोड़ने पे 9 ही प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, ये है क्या है? जोड़ के गुणधर्म है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैंने 4 को दिमाग में लग दिया, 4 को मन में लिख लिया, पहले 4 निकाल दिया, उसके बाद साथ मैंने 5 जोड़ा। 1, 2, 3, 4, 5। तो 4 के साथ मैंने अगर 5 जोड़ा तो मुझे कितना प्राप्त हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 प्राप्त हुआ। अभी हम क्या करेंगे? पहले 5 बीड निकालेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 बीड। उसके बाद पीछे हम 4 ऐड करेंगे। तो 5 के साथ 4 ऐड करना है, तो 1, 2, 3, 4 बीड और ऐड कर लिया। अभी हम देखते हैं इसका क्या है गुणधर्म। इसका योगफल क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। तो देखा बच्चों यहाँ पे हमने कि अगर हम कोई भी संख्या को का क्रम बदलकर जोड़ेंगे तो योगफल हमेशा एक ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए और एक चीज बच्चों, किसी संख्या और शून्य का योगफल सदैव वह संख्या ही होती है। तो यहाँ पे मैंने 6 लिखा है, तो हम 6 बीड़ निकालेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। शून्य मतलब कोई भी ऐड नहीं करना है ना, शून्य मने वहां पे और एक बीड ऐड करने की जरूरत नहीं है, जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो हमें पे यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि जो योगफल रहेगा वह 6 ही रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही रहेगा। तो हमें क्या पता चला? ये कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, इसको कहते हैं। जो कोई भी संख्या को शून्य के साथ जोड़ेंगे तो वही संख्या हमें योगफल में प्राप्त होगी, उसको एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहते हैं। और जो हमने पहले देखा था क्रम बदलकर जोड़ने पर, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहा जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों को समझ आ गया है? तो हम आगे बढ़ते हैं। पिछले क्लास में हमने अग्रनयन का उपयोग करते हुए कैसे हम जोड़ते हैं हमने देखा। तो आज क्या करेंगे? हमने जो हमारा जो पार्ट 1 है उसमें क्या देखा था? 4 अंकों वाली संख्या के घरों के बारे में देखा था, प्लेस वैल्यू स्थानीय मूल्य देखा था। तो 4 अंकों वाली संख्या के क्या क्या घर है बताइए? इकाई, दहाई, सैकड़ और हजार। बच्चों, अगर आपको बीच में कोई भी संख्या हो, कोई भी डाउट हो, तो आप क्या करेंगे? चैट बॉक्स में आखिरी 5 मिनट में आप पूछेंगे, नहीं तो आप अभी भी पूछ सकते हैं, और मैं आपको आखिरी 5 मिनट में उसका उत्तर दूंगी। ठीक है बच्चों? तो हमने देखा था अगर 4 अंक आपको दिए गए तो उनमें किन कौन कौन घर है? इकाई का घर, दहाई का घर, सैकड़ का घर और हजार का घर है। ठीक है बच्चों, तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पे आपको 4 अंकों वाली संख्या को जोड़ना सिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे 5, 8, 3 और 4, 4,385। और फिर उसके साथ में 5, 8, 1 और 2। तो यहाँ पे क्या कर रही हूँ? आपने ध्यान दिया बच्चों कि जब भी मैं लिख रही हूँ, पहला कहाँ से लिख रही हूँ बच्चों? दाहिने तरफ से लिख रही हूँ, क्योंकि हमें दाहिने तरफ से ही जोड़ना शुरू करना है। और हमें सही प्रकार से लिखने के लिए पहले इकाई के घर से ही लिखना शुरू करना है। ठीक है बच्चों? तो अभी इनको जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ने का चिन्ह हमने डाल दिया, इन दोनों को जोड़ना है। तो हम पहले क्या करेंगे आप बताइए? हम कहाँ से जोड़ना शुरू करेंगे? बहुत खूब बच्चों, इकाई के घर से शुरू करेंगे। इकाई के घर से हम जोड़ना शुरू करेंगे। तो ये रहेगा हमारा रफ कॉलम। क्या रहेगा? हमारा रफ कॉलम। और ये रहेगा जहां हम योगफल ढूंढ निकाल के लिखेंगे। ठीक है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया तो थम्स अप डालिए। वेरी गुड।
ओके। तो अभी जोड़े इकाई के घर में, इकाई के घर में यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है, तो 5 के साथ 5 जोड़ना है, तो 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 5 के साथ 5 जोड़ना है तो क्या करेंगे, 5 कदम आगे जाएंगे, तो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम और 5 कदम। तो 5 के साथ 5 जोड़ा तो मुझे क्या प्राप्त हुआ, 10 प्राप्त हुआ, क्या 10। तो अभी यहाँ पे 2 अंक आ गए हैं। अभी 2 अंक आ गए तो यहाँ पे सिर्फ 1 अंक लिखने का स्थान है। तो आप क्या करेंगे, जो आपके दाहिने तरफ है उसको जिस कॉलम पे आप काम कर रहे थे वहां पे लगा देंगे। तो यहाँ पे 0 है तो 0 यहाँ पे आ गया। और ये क्या बन जाता है, ये एक जो बाइने तरफ है ये क्या बन जाता है, सही कहा बच्चों, हमारा अग्रनयन, हमारा कैरी ओवर। तो इसको कहाँ लेके जाएंगे, उसके अगले घर, दहाई के घर। तो यहाँ पे एक ऐसे लिख देंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, इस कॉलम पे हमने काम कर दिया तो अगले कॉलम पे जाएंगे तो दहाई के घर में जोड़ेंगे। अभी दहाई के घर में एक हमारा अग्रनयन को जोड़ना है 8 और वापस 8 के साथ। तो अभी जोड़ के दिखाइए। तो 8, तो हम हमेशा क्या करेंगे बच्चों, आपको याद है ना बच्चों, अगर हमें कोई भी संख्या यहाँ पे है तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 तक लिख देती हूँ, ठीक है। अभी क्या करना है, इस 8 से 1 जोड़ना है, तो 1 कदम आगे बढ़ू तो 9 पे आ गई, ठीक है। और इस 9 के साथ वापस 8 जोड़ना है, तो 8 कदम और आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, कहाँ पे पहुंचे, 17 पे पहुंचे। अभी यहाँ पे इनको जोड़ने पे क्या क्या आया, 17 आया। तो 7 को कहाँ लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे 7 को कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे उस कॉलम पे जिस काम कर रहे हैं वहां पे ही आप वो जो दायना अंक है वो लिखेंगे 7। और एक कहा जाएगा अपने अगले घर, अगला घर यहाँ पे कौन है, सेकड़ का घर। तो यहाँ पे एक इस प्रकार आप लिख देंगे, ठीक है। तो अभी आप सेकड़ के घर को जोड़ के देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा अग्रहण एक, फिर 3 और 1 है। तो अभी इनको जोड़ना है, ये आप उंगलियों से ही कर सकते हैं, देखिए करके देखिए। 1 से 3 जोड़िए, 3 को मन में रखिए, एक उंगली बाहर, 3 के बाद 4, फिर 4 के साथ और एक जोड़ना है तो 5। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3 4 5 6, तो एक कदम आगे फिर और एक कदम आगे, तो 5 पहुंचे। तो अभी यहाँ पे एक ही अंक है तो आप क्या करेंगे, 5 को सीधा जिस कॉलम पे आप काम कर रहे थे वहां पे लिख देंगे, ठीक है। और फिर आप कौन से घर को जाएंगे, हजार के घर को। हजार के घर पे यहाँ पे 4 और 2 है, तो कैसे जोड़ेंगे, तो 4 से 2 कदम आगे, 1 और 2 कदम तो 6 आ गया। तो आप ये उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए भी कर सकते हैं, इस प्रकार से लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बट किसी किसी को समझ जाने के लिए, आसानी से समझने के लिए कि कितने कदम आगे जाने हैं, कितने अंक जोड़ने हैं, उसके लिए मैं इस प्रकार से लिख के दिखा रही हूँ ताकि आपको याद रहे। तो हमारा जो उत्तर है क्या है, 6 है, तो 6 को कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। तो हमें क्या आया, हाँ, 6 को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो 6 को यहाँ पे लिखने पे क्या आएगा, 6570, ठीक है बच्चों, 6570 आया हमें, ठीक है बच्चों, वेरी गुड। ओके, तो आप लोगों को अभी जोड़ना आ गया। ये आपके जो अभ्यास है, जो आपका अभ्यास है उसका जो पहला प्रश्न है वह है, ठीक है। आपका पहला जो प्रश्न पूछा गया है, ये पूछा गया है, तो आपका जो अभ्यास का जो पहला प्रश्न है उसका योगफल हमने ढूंढ निकाला। 2 योग्य दिए गए थे और आपने योगफल ढूंढ निकाला, ठीक है बच्चों। आपको समझ में आया ना, 5 और 5 को जोड़े तो 10 प्राप्त हुआ, तो 0 को यहाँ लिख के 1 यहाँ पे लिखा। फिर आएक 8 और 8, 16 और 17, 7 और 1 यहाँ पे लिखा अग्रनयन को। फिर अग्रनयन को भी जोड़ना है, तो 1 और 3 को जोड़ा तो 4, 4 और 1 को जोड़ा तो 5, 5। यहाँ पे सिर्फ एक अंक है, तो यहाँ पे सिर्फ अंक यहाँ पे लिखे, फिर यहाँ पे कोई अग्रणीय नहीं है। तो यहाँ पे 4 और 2 है, 4 के बाद क्या आता है, 5 और 6। तो यहाँ पे हमें मिला 6570 प्राप्त हुआ, है ना बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों को ये समझ में आ गया, वेरी गुड। तो अभी हम क्या करेंगे, आपके जो अभ्यास में बाकी चीजें हैं वो जो सम्स दिए गए उसको वर्कआउट करेंगे, ठीक है। तो करें, चले आगे बढ़े।
वेरी गुड। तो हम आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया तो थम्स अप डालिए चैट बॉक्स में। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हुए हम अगला जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर लिखते हैं। आई मीन अगला जो सम है वो करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास 3 है, 4 है, 8 है और 5 है। फिर 0 है, 8 है, 1 और 2 है और इसको जोड़ने को कहा गया है। क्या करने को कहा गया है? जोड़ने को कहा गया है। तो आप किस प्रकार से जोड़ेंगे, चलो देखते हैं। यहाँ पे हमें पहले कहाँ से शुरू करना है? इकाई के घर से शुरू करना है। इकाई के घर पे यहाँ पे 3 है और 0 है। तो हमें क्या पता है? एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन के प्रकार से क्या है? किसी भी संख्या को शून्य के साथ जोड़ेंगे तो उत्तर क्या रहेगा? योगफल क्या रहेगा? 3 ही रहेगा। तो सही प्रकार से 3 यहाँ लिख देंगे। आपको इस प्रकार से लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको खुद देखते हुए पता चलता है कि 3 और 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पे सीधा 3 ही आएगा, आप लोगों को पता है। ठीक है। और फिर आप दहाई के घर पे जाएंगे, यहाँ पे 4 है और 8 है। तो 4 और 8 को जोड़ते वक्त मैंने क्या कहा गया है? जो भी बड़ी संख्या है उसको मन में रख लीजिए। 8, 9, 10, 11, 12, सॉरी 11, 12, 13। तो 8 से 4 कदम आगे, तो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, तो कहाँ पे पहुंचे? 12। तो 12 में 2 कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे, जिस कॉलम पे आप कहाँ करेंगे। और यहाँ पे 1 कहाँ जाएगा? अग्रनेन बन जाएगा सेकंड के घर में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया तो थम्स अप डालिए। वेरी गुड। अभी सेकंड के घर पे जाते हुए हमने क्या किया? हमारे अग्रनयन को पहले लिख दिया। ओके, अग्रनयन पहले लिख दिया, फिर क्या कर दिया? यहाँ पे 8 और यहाँ पे 1। तो हमें यहाँ पे ऐसे काउंट करने की जरूरत भी नहीं है, हमें पता है 8 और 1 को जोड़ेंगे तो 9, 9 और 1 को जोड़ेंगे तो, सही कहा बच्चों, 10। तो 0 को यहाँ पे लिखते हुए 1 कहाँ बढ़ जाएगा? किसके ऊपर जाएगा? 1000 के घर पे शीर्ष पे लिखना है 1 हमारा अग्रनयन। ठीक है। और फिर 1 हमारा अग्रनयन को लिखते हुए फिर 5 और 2 को लिखेंगे। ठीक है, 1, 5 और 2। ठीक है, इनको जोड़ना है। तो मेरे प्यारे बच्चों को मैंने क्या सिखाया? अगर किसी संख्या के साथ 1 जोड़ेंगे तो अगला नंबर आएगा। 5 के बाद कौन सा नंबर आता है? 6। 6 के साथ 2 जोड़िए, 6, 7 और 8। तो 2 कदम आगे जाने पे 8 प्राप्त होता है। तो 8 है। तो इस 8 को क्या लिखेंगे? कहाँ लिखेंगे? 1000 के घर पे। तो क्या प्राप्त हुआ? 8023 आपको प्राप्त हुआ दो संख्याओं को जोड़ के। 5843 और 2180 को जोड़ते हुए हमें क्या प्राप्त हुआ? योगफल में 8023 प्राप्त हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों को ये समझ में आ गया? वेरी गुड। अभी आगे बढ़ेंगे, ये आपका दूसरा प्रश्न था ख। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हुए जाएं। चलो बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों को समझ आ रहा है तो थम्स अप डालिए, थम्स अप डालिए। वेरी गुड। अभी वापस आपको और एक प्रश्न दिया गया है, तो आप अभ्यास के प्रश्न करते करते आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो हमारे अगला जो भी सम दिया गया है, अगला प्रश्न जो दिया गया है वो सॉर्ट आउट करते हैं, उसका सॉल्यूशन ढूंढ निकालते हैं। 8, 5, 4 और 3, 5, 8, 2 और 1, यहाँ पे जोड़ने का चिन्ह और हम करते हैं यहाँ पे जोड़। ठीक है, तो जोड़ने को योग भी कहते हैं क्योंकि योगफल लिखते हैं ना बच्चों। तो अभी हम क्या करने वाले हैं? 8543 और 1285 को जोड़ के हम उसका योगफल ढूंढ निकालने वाले हैं। अभी बच्चों कहाँ से शुरू करना है आपको बचा है? 3 और 5 को जोड़ के दिखाइए। 3 और 5 को जोड़िए, तो आपको पता है 5 पहले लिख दीजिए, फिर उससे 3 कदम आगे, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, तो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, तो 8। तो 8 कहाँ लिखेंगे? इकाई के घर में। अभी 4 और 8 को हमने पिछले सम में भी जोड़ के देखा था, क्या था उत्तर? उसका योगफल क्या था? परिणाम 8 और 4 को जोड़े तो 8 से 4 जोड़ते वक्त 9, 10, 11, 12, 4 कदम आगे, 1, 2, 3, 4, तो 12। तो आप क्या करेंगे? 2 को क्या करेंगे? इधर लिख के 1 को कहाँ लिखेंगे? हमारा अकरणयन को सेकंड के घर के शीर्ष में लिखेंगे। ठीक है बच्चों?
समझ में आ गया? वेरी गुड। अभी सेकंड के घर में एक है, पांच है और दो है। इन तीनों को जोड़ना है। किस प्रकार से जोड़ेंगे? पांच के बाद क्या आता है? एक को जोड़ेंगे तो छह आएगा। अभी छह के साथ दो और जोड़ेंगे तो क्या आएगा? सात और आठ। फिर आप 8 और 9 को जोड़ेंगे, 8 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? बताइए, 8 के बाद कौन सी संख्या आती है? सही कहा बच्चों, 9 आएगा। तो आ गया ना आपको 9828 आ गया ना आपके योगफल। ठीक है बच्चों, तो हमने दो संख्याओं को जोड़ा। जोड़ते वक्त हमने ध्यान दिया कि हम दाहिने तरफ से शुरू करेंगे। पहले जिस कॉलम पे काम कर रहे हैं, अगर उसमें दो अंक आ जाते हैं तो हम जो दाहिने तरफ वाला अंक है उसको वही कॉलम पे लिख के अगले अंक को अग्रनेन बना देते हैं और अग्रनेन को सीधे बाईं तरफ के घर के शीर्ष पे लिखते हैं। फिर अग्रनेन को भी जोड़ते हैं जब हम वो कॉलम पे काम कर रहे हैं, अग्रनेन को भूल नहीं जाते हैं। ठीक है। और कभी भी आप जोड़ते वक्त आप क्या ध्यान देंगे? आप इस प्रकार से संख्या लिखने के बाद नीचे की संख्या हमेशा आप दाहिने तरफ से ही शुरू करेंगे, ना कि बाईं तरफ। क्योंकि कभी कभी आप 4 अंक वाली संख्या को 3 अंक वाली संख्याओं के साथ जोड़ने को कहा जाता है। तो अगर आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे तो यहाँ पे भूल जाएंगे। तो बच्चों, आप सही प्रकार से लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हुए हम जाएं। चलो। तो ये सब चीजें आप पहले से ध्यान देंगे तो आपको क्या होगा? आसानी से आप कर कर सकते हैं। ठीक है। अभी जो आपको अगला जो पूछा गया है, इस प्रकार से पूछा गया है। आपके नोटबुक में एक कैटरपिलर को ड्रॉ किया है। ठीक है। तो इस प्रकार से पूछा गया है, खाली स्थान में उचित अंक लिखो। खाली स्थान में उचित अंक लिखो। ये है आपका दूसरा प्रश्न। तो आपको क्या किया गया है? यहाँ पे एक ड- इस प्रकार से आपके किताब में एक चित्र, प्यारा सा चित्र बनाया है। ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो तितली है वो तितली होने से पहले कैटरपिलर बनता है। तो कैटरपिलर बना के आपके किताब में आपसे पूछा है 7, 6, 5 और 4, 0, 7 को जोड़ के यहाँ पे 7 दिया गया है और फिर यहाँ पे 6, 9, 9 को जोड़ते हुए 5580 दिया है और यहाँ पे सिर्फ सेकंड के स्थान पे 2 दिया गया है और बाकी आपको ढूंढ निकालना है। ठीक है। आपको समझ में आ गया ना बच्चों कि किस प्रकार से आपको पूछा गया है प्रश्न? वेरी गुड। तो अभी आपको क्या करना है? आपको जब ऐसे दिया जाए तो आप यहाँ पे ऐसे भी लिख के कर सकते हैं। को जोड़ना है 407 से। तो 5 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? यहाँ पे 5 और 7 को, 7 के साथ 5 जोड़िए, 8, 9, 10, 11, 12। तो 12, तो 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे। 1 और 6 को जोड़ेंगे तो 7। तो इकाई के घर पे कौन है? यहाँ पे 2 है। तो 7 सेकंड के घर पे आया है, यह हमें पहले से ही पता है। अभी सिर्फ 7 और 4 को जोड़ना है। 7 के बाद 8, 9, 10, 11। तो यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, तो सेकंड के घर पे एक और हजार के घर पे एक। तो क्या हुआ हमें? 1172 प्राप्त हुआ हमारा योगफल में। तो हमने जो खाली स्थान है उसमें उचित संख्या लिख दी है। तो आपको कुछ नहीं, ऐसे डाल के दिया तो आपको ये दोनों संख्या को जोड़ना है और जो जो सही घर है वहां पे उस संख्या को लिखना है। अभी हम क्या करेंगे? अगले जो संख्या दी गई है उनको जोड़ेंगे। 699 के साथ हम 580 को जोड़ेंगे। यहाँ पे 9 और 0 को जोड़ेंगे तो
9 प्राप्त होगा। तो 9 हमारे इकाई के घर पे आ गया। यहाँ पे 9 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? करिए। 9 के साथ 8 जोड़ के देखिए, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो 7 को यहाँ पे और 1 को कहाँ पे लिखेंगे? अगले घर के शीर्ष पे। तो 1 को यहाँ पे लिखते हुए हमने क्या किया? 1 और 6 को जोड़ा। 6 के बाद 7, 7 के साथ 5 जोड़िए। अभी हमने किया था तो क्या हुआ? 7 के साथ 5 जोड़ा तो 8, 9, 10, 11, 12। बहुत खूब बच्चों। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी हमें 2 सेकंड के घर पे लिख रखा है। अभी हमें हजार के घर पे और दहाई के घर पे लिखना है। तो यहाँ पे 7 है दहाई के घर पे और 1 है हजार के घर में। तो हमें क्या प्राप्त हुआ? यहाँ पे 1279 प्राप्त हुआ। ठीक है बच्चों। तो आपको खाली स्थान में उचित अंक कैसे लिखना है समझ में आ गया? समझ में आ गया तो थम्स अप डालिए। बहुत खूब। ठीक है। तो अगले जो प्रश्न है आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हम तीसरे प्रश्न की तरफ जाते हैं। तो आप लोगों को जोड़ना समझ आ गया? कैसे जोड़ते हैं, किस प्रकार से जोड़ते हैं, समझ में आ गया? उनके जोड़ने के गुणधर्म नियमों को बारे में आप लोग सीख गए हैं? बहुत खूब। तो यहाँ पे आपके जो किताब में है 2 बस टिकट दिया गया है। ठीक है बच्चों, 2 बस टिकट है। उन पर लिखी उन पर लिखी कीमतें जोड़ें और बताएं। ठीक है। तो आपको क्या किया है? यहाँ पे 2 बस टिकट दिए गए हैं। तो 2 बस टिकट दिया गया है, एक चित्र दिया गया है। आपके जो किताब में है चित्र दिया गया है। मैं यहाँ पे ऐसे बना देती हूँ। तो पहला बस टिकट में जो संख्या दिया गया है वो 2209 है। और दूसरा टिकट में आपको दिया गया है 321। ठीक है। तो 321 रुपए और यहाँ पे 209। ठीक है। अभी क्या कहा गया है? आपको दोनों को जोड़ के जो कुल कीमत है वो हमें बताना है। तो हमें क्या करना है? आप बताइए कैसे करते हैं, हल कैसे ढूंढ निकालते हैं? सही कहा बच्चों। तो ज्ञात करना है 2 बस टिकट की कीमतें। तो क्या करना है? 2 बस टिकट, तो यहाँ पे पहले बस टिकट में 209 है और दूसरे बस टिकट में 321 है। तो हमने इसको जोड़ना है। 9 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 10। तो एक हमारा अग्रहण यहाँ पे जाएगा। अभी 1 शून्य को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 1 ही प्राप्त होगा। और फिर 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 के बाद, सही कहा बच्चों, 3। और यहाँ पे देखिए 2 और 3 को जोड़िए तो 3 को दिमाग में रखिए, 3 से आगे 2 कदम जाइए। 1 और 2 तो क्या प्राप्त हुआ? 5। तो कितना हुआ? ज्ञात करने पे 2 बस टिकटों की कीमत कितनी है? 530। बहुत खूब बच्चों। ठीक है, 530 रुपए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने ज्ञात कर लिया है। हमें क्या समझ लिया है कि बस टिकट दिए गए हैं, बस टिकट के दोनों मिला के कितना खर्चा हुआ। अभी हम जब भी 2-3 सामान खरीदते हैं तो क्या होता है? आप सिर्फ एक सामान का पैसा नहीं भरते ना बच्चों, आप दोनों सामानों का पैसा भरते हैं ना।
आपको समझ में आ गया ना कि कैसे आप करते हैं? तो आपको घर पे कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज खरीद रहे हैं, जैसे आप आटा खरीद रहे हो, बिस्किट खरीद रहे हो, दूध खरीद रहे हो, अगर आप बाहर से पैकेट में खरीद रहे हो, तो आप क्या कीजिए, घर में जो भी पैकेट आप देखेंगे, तो उस पैकेट के पीछे आपको दाम रहेगा। ठीक है? तो कोई भी पैकेट आप लोगे तो उसके पीछे आपको दाम रहेगा। तो अभी मैंने यहाँ पे ये डस्टर लिया था, ये डस्टर लिया था, इस डस्टर का पैकेट देखिए कैसा है। ठीक है, इस प्रकार से इसमें क्या लिखा है, नाम दिखा है, कौन से कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है, उसका जो नाम, मिनी वाइट बोर्ड डस्टर, और एक चित्र डाल रखा है ना बच्चों। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, रिटेल प्राइस। क्या लिखा है बच्चों यहाँ पे, रिटेल प्राइस। रिटेल प्राइस क्या है, यहाँ पे देखिए, ₹40 पर पीस। तो मैंने एक सामान खरीदा है, कितने सामान खरीदे, एक डस्टर। एक डस्टर जो ये चित्र में है, मैंने एक डस्टर खरीदा। तो एक डस्टर का कितना कीमत है, ₹40 है बच्चों। तो अभी देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या क्या डाल रखा है इस बॉक्स में, रिटेल प्राइस डाल रखा है, और पैक्ड, कब उन्होंने पैक किया, तो यहाँ पे 2018-19 में इसका पैकिंग किया था। ठीक है? तो इन्होंने बुलाने के लिए एक नंबर भी दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे होता है पैकेजिंग। तो इस तरफ देखिए जिस कंपनी ने बनाया उसका एड्रेस है, और पीछे तरफ में दाम है, कितने रुपए का है, तो ₹40 का है। तो देखिए मैंने एक डस्टर लिया था। ठीक है, डस्टर लिया तो मुझे कितना रुपए का मिला, ₹40 के डस्टर मिले। ठीक है, ₹40 का। ठीक है, रुपीस ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे डाल के लिख सकते हैं। कितने रुपए के, ₹40 के। अभी मैंने यहाँ पे, मैं देख रही हूँ कि कोई और चीज मैंने जो खरीदी है। देखिए यहाँ पे ये कैमरा है। ठीक है, ये कैमरा है। अभी ये जो चीज है, इसको जब खरीदा मैंने, इस पे बहुत छोटा है, मैं लिख देती हूँ। इसका जो दाम है 1,000। अभी जो मैंने कैमरा खरीदा है, उसका जो दाम है 1,299 है। कितना है, 1,299 रुपए। तो देखिए मैंने जो डस्टर खरीदा वो ₹40 है, और कैमरा जो खरीदा 1,299 रुपए है। तो मुझे ज्ञात करना है कि कुल मैंने कितना खर्चा किया, कुल मैंने कितना खर्चा किया। तो मैंने किस प्रकार से लिखा, यहाँ पे ₹40 मैंने लिखे जो मैंने डस्टर के लिए स्पेंड किया, और फिर मैंने कितने रुपए, 1,299 रुपए इसके लिए, कैमरा के लिए खर्च किया। तो क्या करूंगी यहाँ पे, नो, नो, दो, और एक, इस प्रकार से लिखूंगी। आपको अभी समझ में आया कि क्यों मैंने आपको, आपको समझ में आया क्यों मैंने आपको कहा था कि दाहिने तरफ से लिखना है, समझ में आ गया। वेरी गुड। तो अभी देखिए, शून्य और नौ को जोड़ेंगे तो क्या होगा, नौ ही प्राप्त होगा। फिर 4 और 9 को जोड़िए, 9 से 1, 2, 3, 4 कदम बढ़ने हैं। तो 10, 11, 12, 13। तो 3 को मैं यहाँ पे लिखूंगी, और एक शीर्ष पे लिखूंगी, क्योंकि वो हमारा अग्रनयन है। अभी 1 और 2 को जोड़ूंगी तो मुझे कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। और फिर मैं, अगर मैं क्या करूंगी यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे जोड़ूंगी, यहाँ पे शून्य है, तो शून्य और एक को जोड़ेंगे तो हमें क्या ज्ञात होगा, क्या प्राप्त होगा, बहुत कहा बच्चों, एक ही प्राप्त होगा। तो हमारे पास कितने रुपए हैं, 1,339 रुपए हमने खर्च किए हैं डस्टर और कैमरा खरीदने में। ठीक है, तो मेरे कितने पैसे खर्च हुए हैं, 1,339 रुपए हमने खर्च किए हैं। तो बच्चों आपके घर में भी आप कई सारे वस्तुएं खरीदते होंगे ना बच्चों, कई सारे वस्तुएं खरीदते होंगे ना। तो आप क्या करेंगे, आप जाके जो भी वस्तु आप खरीदते हैं, उन वस्तुओं में कहाँ पे उसका दाम लिखा है, कितना पैसे का है, दाम लिखा है, आप ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे कैमरा का फोटो ऐसे सब डाल के दाम कहाँ पे है, यहाँ पे लिखा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए दाम, यहाँ पे साइड में लिखा है दाम, परंतु यहाँ पे देखिए पीछे लिखा है। तो आपको कहीं दूध के पैकेट में
सामने रख सकते हैं कि साइड में लिख सकते हैं, उस प्रकार से कहीं जगहों में आपका दाम लिखा जा सकता है। तो आप क्या करेंगे, आपके घर में आज कितना खर्चा हुआ, कि 1 हफ्ते में कौन-कौन से सामान ले आए हैं और उन सामान में क्या-क्या है उनका दाम, और उन सबको जोड़ के कुल कितना खर्चा हुआ है, आप ज्ञात करें। ठीक है? तो 1 दिन में या 1 हफ्ते में आपके घर में कितना खर्चा होता है, दाल के लिए, चावल के लिए, सब्जियों के लिए कितना खर्चे होते हैं, आपको देखना है। ठीक है बच्चों? तो आप इस प्रकार से जो हम जोड़ते हैं, जो हमने सीखा है, अपने जिंदगी में उपयोग कर सकते हैं उसका। जो भी आपने सीखा है उसको अपने जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों को सारा बात समझ में आ गई। तो आज का क्लास हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, और अगले क्लास में हमारा जो अभ्यास है उसको हम प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ते हैं। आपको कोई भी समस्या या कोई भी डाउट हो, आप बिना कोई भी टेंशन के हमसे पूछ सकते हैं। आज कोई डाउट है क्या बच्चों आपको? आप लोगों को समझ में आ गया? बहुत खूब। तो आज का क्लास हम समाप्त करते हैं बच्चों। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत।